तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द बॉयज सीजन 3 के तीनों एपिसोड। जी हाँ, द बॉयज सीजन 3 के 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और अगर आपने ये अब तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। और यकीन मानिए इस सीरीज को देखने के बाद आपका सुपर हीरो को लेकर नज़रिया ही बदल जाएगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं द बॉयज सीजन 3 का एपिसोड एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक मूवी का प्रीमियर चल रहा होता है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे होमलैंडर और बाकी सुपर हीरोज़ ने मिलके स्टॉर्म फ्रंट को हराया था। और प्रीमियर के बाद जब रेड कारपेट होता है तो वहाँ पर हम होमलैंडर के चेहरे को देखकर समझ सकते हैं कि वो अंदर से कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। और इस प्रीमियर में स्टारलाइट का बॉयफ्रेंड ह्यूई भी आया होता है। आगे हम देखते हैं कि बाथरूम में बिली ब्यूचर और ह्यूई दोनों मीटिंग करते हैं और बिली ब्यूचर कहता है कि मुझे एक सुपर हीरो को पकड़ना है और उसके लिए मुझे तुम्हारा परमिशन चाहिए, तो ग्रीन सिग्नल जल्दी दे दो। ह्यूई उसको ग्रीन सिग्नल दे देता है लेकिन कहता है कि प्लीज़ किसी को जान से मत मारना। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेंची और किमिको एक पार्टी में किसी को ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक सूप होता है जिसके अंदर आंटमैन वाली पावर होती है और वो दूसरे सूप के साथ सेक्स कर रहा होता है और वो उसके पिछवाड़े में घुस जाता है छोटा होकर और गलती से उसको छींक आ जाती है और वो उसी सूप के अंदर बड़ा हो जाता है और इससे उस सूप की मौत हो जाती है जो कि बहुत ही घिनौना होता है। लेकिन वो सूप फ्रेंची और किमिको पर भी अटैक कर देता है और उनको मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर आ जाता है बिली बूचर और वो उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो उसको मारता नहीं है क्योंकि ह्यूई ने उसको मारने से मना किया था और उसको पकड़ के वो CIA के हवाले कर देता है। आगे हम देखते हैं कि ह्यूई और स्टारलाइट दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और ह्यूई को विक्टोरिया न्यूमैन के पास जॉब भी मिल गई है और वो अब FBI का एजेंट भी बन गया है। लेकिन तभी विक्टोरिया के ऑफिस में एक आदमी आता है जिसका नाम टोनी होता है और वो विक्टोरिया को नाडिया कहकर बुलाता है। ह्यूई उसको कहता है कि ये नाडिया नहीं, कांग्रेस लीडर विक्टोरिया न्यूमैन है। तभी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी को पकड़ के बाहर कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि बिली बूचर मिलने जाता है रायन से और वो दोनों साथ में गेम भी खेलते हैं। रायन बूचर को कहता है कि मुझे डेली सपना आता है कि होमलैंडर आकर मुझे जान से मार देता है। तो बिली बूचर उसको कहता है तुम परेशान मत हो, तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम उससे भी ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। आगे हम देखते हैं कि होमलैंडर एक टीवी शो कर रहा होता है जिसमें वो लोगों को एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो गलत औरत के चक्कर में पड़ जाता है और वो औरत होती है स्टॉर्म फ्रंट और होमलैंडर अपनी इमेज को क्लियर करने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि मदर स्मिल की वाइफ उसको छोड़कर चली गई है क्योंकि उसने अपना वादा तोड़ दिया था। आगे हम स्टैन एडगर US डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग होती है जिसमें स्टैन एडगर उस आदमी को एक कंपाउंड दिखाता है जो कि नॉर्मल सोल्जर को 24 घंटे के लिए सुपर सोल्जर बना देता है, यानी सुपर हीरो बना देता है। वो बताता है कि इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं लेकिन हम उस पर भी काम कर रहे हैं। आगे विक्टोरिया और ह्यूई का कन्वर्सेशन होता है जिसमें विक्टोरिया ह्यूई को कहती है कि हमने टर्माइट को रिहैब में भेज दिया है जिसके बदले हमें 3 और सुपर हीरो मिले हैं और वो हमारे काम को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये बात जब बिली बूचर को पता चलती है तो उसको गुस्सा आता है। वो कहता है इससे अच्छा तो मैं उस कीड़े को वहीं मसल कर मार देता। फिर हम देखते हैं कि स्टैन एडगर एक मीटिंग रखता है जिसमें वो स्टारलाइट और होमलैंडर को बुलाता है और वो कहता है कि आज से स्टारलाइट इस टीम की को कैप्टन बनेगी, जिसको सुनने के बाद होमलैंडर का दिमाग सटक जाता है और वो बहस करने लगता है। लेकिन स्टैन एडगर कहता है कि जब तक मैं वॉट का CEO हूँ मैं डिसाइड करूँगा कि कौन क्या करेगा
और वो स्टारलाइट को टीम का को कैप्टन डिक्लेयर कर देता है। आगे हमें सुपर हीरो का एक रियलिटी शो दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि स्टारलाइट का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था सुपर सोनिक, और वो अब तैयारी कर रहा है कि वो भी टीम 7 में ज्वाइन हो जाए। ह्यूई को जब सुपर सोनिक के बारे में पता चलता है तो उसकी जल जाती है और वो स्टारलाइट को बोलता है कि तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया। फिर स्टारलाइट बताती है कि मुझे टीम 7 का को कैप्टन बना दिया गया है। ये बात सुनने के बाद ह्यूई डर जाता है। वो कहता है कि इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है और होमलैंडर तुम्हारा मर्डर भी कर सकता है। तो स्टारलाइट उसको कहती है किसी ना किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा, और मैं टीम की कैप्टन बनने के बाद मुझे पावर मिल जाएगी कि मैं अपनी टीम में किसी को भी शामिल कर सकती हूँ। जिसके बाद हमें फोटोशूट दिखाया जाता है जहाँ पर स्टारलाइट और होमलैंडर की फ़ोटो खींची जा रही होती है, लेकिन होमलैंडर का चेहरा देखकर ही समझ में आता है कि वो कितने ज़्यादा गुस्से में है और कितना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड है। उसके बाद होमलैंडर पहुंचता है स्टॉर्म फ्रेंड के पास जो कि आधी जली हुई हालत में हॉस्पिटल में होती है। वो वहाँ पर उस पर अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाता है और रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे सब लोग छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे हैं और मुझे बार बार सॉरी कहना पड़ रहा है। आगे हम देखते हैं कि अधजली स्टॉर्म फ्रेंड होमलैंडर को हैंड जॉब देती है। कसम से इतना वियर्ड सीन ये होता है कि आपको देखने में भी शर्म आ जाए। आगे हम देखते हैं कि क्वीन मीव पहुंचती है बिली बुचर के पास और वो उसको एक फाइल देती है और उस फाइल में जिक्र होता है सोल्जर बॉय का। मीव उसको बताती है कि 80s में सोल्जर बॉय की मौत हो गई थी, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि सोल्जर बॉय का मरना इतना आसान नहीं था और जिस वेपन से सोल्जर बॉय को मारा गया था हम उस वेपन से होमलैंडर को भी मार सकते हैं। उसके बाद क्वीन मीव बिली बुचर को कंपाउंड 24 देती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें सुपर से लड़ना है तो तुम्हें सुपर हीरो बनना पड़ेगा और ये केमिकल तुम्हारे अंदर 24 घंटे के लिए सुपर हीरो की एबिलिटी ला देगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चल रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिली बुचर के घर पर पहुंचता है होमलैंडर और दोनों बातें करते हैं। होमलैंडर बिली बुचर को धमकाता है। वो कहता है तुम मेरे बेटे रायन को मुझे वापस कर दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तो बिली बुचर कहता है तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उसके बाद होमलैंडर कहता है कि सुनो, मुझे FBI और वॉट दोनों मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं उसी बकवास वीडियो के लिए। और फिर होमलैंडर कहता है मैं चाहता हूं कि जब ये दुनिया ख़त्म हो तो केवल मैं और तुम बचें और उसके बाद हम दोनों में एक ही जिंदा बचे। बिली बुचर भी कहता है हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। इतना कुछ कहने के बाद होमलैंडर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ह्यूई को वही आदमी दिखता है जिसका नाम टोनी होता है। ह्यूई उसका पीछा करता है तो वो देखता है कि टोनी जाके मिलता है विक्टोरिया न्यूमैन से और वो उसको नाडिया कहकर बुलाता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अब मीडिया को ये बताओ कि कैसे हम पर अत्याचार होते थे। लेकिन विक्टोरिया कहती है मैं नहीं बता सकती। उसके बाद विक्टोरिया उस पर अटैक करना चालू करती है तो फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन अंत में विक्टोरिया उस टोनी को बहुत ही बुरी मौत मारती है। और इसी के साथ ह्यूई को पता चलता है कि वो कितना बड़ा चुतियापा कर रहा था विक्टोरिया के अंडर में काम करके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन देख के मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस गरीब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस गरीब की हालत बड़ी फटीचर जैसी है और चैनल चलने का नाम नहीं ले रहा है और मुझे केवल आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।